क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का अगला बड़ा युद्ध कहां से शुरू हो सकता है? आज हम कोई कल्पना नहीं करने वाले, बल्कि हम 2026 के सबसे विस्फोटक और खतरनाक संघर्ष क्षेत्रों पर एक नज़र डालने वाले हैं। हम उन जगहों को गहराई से देखेंगे जहां तनाव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, और ये समझेंगे कि इसका असर हम सब पर कैसे पड़ सकता है। देखिए, ये सवाल सिर्फ सरकारों या मिलिट्री एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए ज़रूरी है। आज की दुनिया इतनी जुड़ी हुई है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है और उसकी तपिश हर किसी तक पहुंचेगी। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये चिंगारियां कहां सबसे ज्यादा सुलग रही हैं। अगर आपको इस तरह का एनालिसिस पसंद आ रहा है और आप दुनिया में हो रही हलचल पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। लाइक बटन दबाएं, इस प्रस्तुति को शेयर करें, और हाँ, इनक्विजिफाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारा कोई भी डीप डाइव आपसे मिस ना हो। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम 3 लेवल्स में दुनिया के सबसे तनावपूर्ण इलाकों को समझेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे कि भविष्य के युद्ध सिर्फ लड़े ही नहीं बल्कि जीते कैसे जाएंगे, क्योंकि अब खेल के नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टियर 1 से। ये वो संघर्ष हैं जो सचमुच उबल रहे हैं, मतलब किसी भी पल फट सकते हैं और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकते हैं। ये ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिन पर सबकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जरा सी भी चूक एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं दक्षिण अमेरिका पर, जहां वेनेजुएला एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है। अमेरिका ने अपने नेवल फ्लीट्स को वहां जिस तरह से तैनात किया है, उससे कई लोग सीधे एक्शन की तैयारी मान रहे हैं। अगर यहाँ जंग छिड़ती है तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं, और ये जंग अमेरिकी ज़मीन के बेहद करीब आ सकती है। यहाँ मकसद बिल्कुल साफ है, निकोलस मादुरो की सरकार को हटाना। ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं होगी, इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल मार्केट और पूरे महाद्वीप की स्थिरता पर पड़ेगा। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट की कॉम्प्लिकेटेड पावर डायनेमिक्स को दिखाती है। यहाँ 4 बड़ी शक्तियां हैं: इजराइल, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की, जो इस पूरे रीजन का खेल चलाती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये देश सीधे सीधे एक दूसरे से कम ही भिड़ते हैं। अक्सर इनकी लड़ाई कमज़ोर देशों जैसे सीरिया, यमन या लेबनान में लड़ी जाती है, जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। मतलब ये देश वहाँ के लोकल ग्रुप्स को पैसा और हथियार देकर आपस में लड़वाते हैं। ये शतरंज के एक खतरनाक खेल जैसा है, जहाँ मोहरें असली इंसान हैं और पूरा इलाका हमेशा अस्थिर बना रहता है। लेकिन टियर 1 की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरोप में यूक्रेन का युद्ध एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर रोज जाने और संसाधन बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन अंत कहीं नजर नहीं आता। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल टेस्ट से लगातार दुनिया को टेंशन दे रहा है, जिससे ईस्ट एशिया में तनाव बहुत ज्यादा है। और फिर है वो अदृश्य मोर्चा, साइबर वॉरफेयर का, जहां एक क्लिक से किसी देश का पावर ग्रिड बंद हो सकता है। और तो और अमेरिका के अंदर भी पॉलिटिकल डिवाइड इतना गहरा हो गया है कि वहां अंदरूनी अस्थिरता की चिंताएं बढ़ रही हैं। ठीक है, अब हम आते हैं टियर 2 पर। ये वो संघर्ष हैं जो अभी उबल तो नहीं रहे, पर अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। ये किसी भी तरफ जा सकते हैं, या तो पूरी तरह से जंग की ओर या फिर बातचीत और शांति की ओर। यहाँ डिप्लोमेसी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान का तनाव तो हमेशा से ही एक बड़ी चिंता रहा है। एक और बड़ा आतंकी हमला इन 2 न्यूक्लियर पावर वाले देशों के बीच जंग छिड़ सकता है, जिसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इस खतरे को थोड़ा कम करके आंका गया है। शायद इसलिए क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ बातचीत चल रही है और आर्थिक मजबूरियों ने भी तनाव को एक लिमिट में रखा है। लेकिन ये बैलेंस बहुत नाजुक है। अब चलते हैं एशिया पैसिफिक की तरफ, जहां तनाव का एक पूरा जाल बुना हुआ है। चीन लगातार ताइवान पर मिलिट्री प्रेशर बना रहा है, जिससे एक बड़े टकराव का डर हमेशा बना रहता है। वहीं साउथ चाइना सी में वो फिलीपींस जैसे देशों के जहाज़ों को लगातार परेशान कर रहा है, जैसे उन पर पानी की तेज बौछारें मारना। ये सिर्फ तंग करना नहीं है, ये अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है। और इस सब के बीच अमेरिका अपने दोस्तों को भरोसा दिलाने और चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी आखिरी कैटेगरी पर, टियर 3 पर। इसमें हम उन संघर्षों पर फोकस करेंगे जो पारंपरिक नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से दुनिया में तनाव और अस्थिरता बढ़ा रहे हैं। कह सकते हैं कि ये भविष्य के नए बैटल ग्राउंड्स हैं। सूडान का सिविल वॉर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे कोई बाहरी देश एक लोकल लड़ाई को एक बड़े इंटरनेशनल प्रॉक्सी वॉर में बदल सकता है।
ये संघर्ष लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन 2023 में तुर्की ने एक गुट को मॉडर्न ड्रोन्स देकर इसे फिर से भड़का दिया। अब जब यूएई और मिस्र जैसी ताकतें भी इसमें कूद रही हैं, तो ये लड़ाई 2026 तक और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा भी कई और जगह हैं जहां चिंगारियां सुलग रही हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पानी और आतंकवाद को लेकर तनाव बढ़ रहा है। सीरिया में सिविल वॉर की आग फिर से भड़क सकती है। लेकिन सबसे दिलचस्प है आर्कटिक। जैसे जैसे वहां की बर्फ पिघल रही है, एक नया मोर्चा खुल रहा है। रूस, चीन और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें वहां के तेल, गैस और नए समुद्री रास्तों पर कब्जे के लिए होड़ कर रही हैं। ये 21वीं सदी का नया ग्रेट गेम हो सकता है। तो इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को देखकर हम क्या सीखते हैं? एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। युद्ध का चेहरा ही बदल रहा है। अब लड़ाई सिर्फ मैदान पर टैंकों और सैनिकों से नहीं होती, बल्कि हर जगह, हर डोमेन में लड़ी जा रही है। और इसके नियम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। ये स्लाइड पूरी कहानी एक ही जगह बता देती है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मिलिट्री पावर का मतलब बड़े बड़े टैंक या एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। ड्रोन के झुंड जो एक साथ हमला करते हैं और हाइपरसोनिक मिसाइलें जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है, अब जंग का भविष्य तय कर रहे हैं। अब हवाई ताकत का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितने फाइटर जेट हैं, बल्कि ये है कि आप दुश्मन के हमले को कितना रोक सकते। तो ये नई हवाई श्रेष्ठता आखिर है क्या? देखिए, अब इसका मतलब हमला करने की ताकत से ज्यादा हमले को रोकने की ताकत है। एक मजबूत मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन और साइबर सिक्योरिटी ही अब आसमान पर कंट्रोल की असली चाबी है। मतलब अब सबसे ताकतवर वो नहीं जो सबसे जोर का मुक्का मार सकता है, बल्कि वो है जो हर मुक्के को झेल कर भी खड़ा रह सकता है। इस नई सोच को गोल्डन डोम फिलॉसफी भी कहते हैं। और ये सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये एक पूरा सुरक्षा का ढांचा है। इसका काम सिर्फ मिसाइलों को रोकना नहीं है। इसका पांचवा और सबसे जरूरी पॉइंट है आर्थिक आत्मनिर्भरता को डिफेंस से जोड़ना। क्योंकि आज के युद्ध में दुश्मन आपकी जरूरी सप्लाई रोक-टोड़ भी आपको घुटनों पर ला सकता है। ये मिलिट्री और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एक ऐसा मेल है जो एक देश को हर तरह के हमले से बचाने के लिए बनाया गया है। तो अब एक सवाल आप सबके लिए, क्या कोई ऐसा ग्लोबल टेंशन है जिसके बारे में आपको लगता है कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है? कोई ऐसा उभरता हुआ संघर्ष जो हमारी इस लिस्ट में नहीं है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर इस एनालिसिस से आपको दुनिया को देखने का कोई नया नजरिया मिला हो, तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। इस प्रस्तुति को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इन मामलों में दिलचस्पी है। और भविष्य में ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए इनक्विसिफाई को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।